विष्णु बनगोत्रा, वंशु बनगोत्रा, जिस युवक की मृत्यु हुई है और जिसका शव ठीक इसी जगह से, ये चिनैनी नाशी टनल के पास कुद की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में होटल आता है। उस होटल से, प्रेम होटल से थोड़ा सा आप आगे आते हैं, लगभग 200 मीटर आगे आते हैं, तो 200 मीटर आगे आकर ये वो स्पॉट है जिस स्पॉट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑलरेडी इस स्पॉट को मार्क करके रखा है, आइडेंटिफाई करके रखा है। और इस स्पॉट के इर्द गिर्द जो है कॉशन के लिए ये आप देख सकते हैं टेप लगा दी गई है, यानी इस स्पॉट के अंदर आप जा नहीं सकते हैं। इसी स्पॉट के ऊपर सुबह वंशु बनगोत्रा की डेड बॉडी इसी स्पॉट से मिली और इसी 8:30 बजे के करीब जो है इंफॉर्मेशन चिनैनी पुलिस को मिली। और जब चिनैनी पुलिस को 8:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद फौरन चिनैनी पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम और उसके अलावा जो फोटोग्राफर होता है उसे साथ लाया गया, फोटोग्राफी हुई। एफएसएल की टीम ने यहाँ जो कुछ उन्हें उस समय यहाँ पर चीजें मिली, उन तमाम चीजों को यहाँ से इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एफएसएल की टीम जो है यहाँ से चली गई। इस मामले में पड़ताल शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ वंशु का पोस्टमार्टम जो है, एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो है, वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद वंशु की डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वंशु का संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया है। अभी तक की जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक सूत्र ये बताते हैं कि यही वो जगह है जहां से वंशु बनगोत्रा उस ऊंचाई से, ऐसा अभी तक पुलिस की जो इनिशियल जांच है उसमें निकल कर आया है कि उसी ऊंचाई से ऐसा लगता है कि वंशु नीचे गिरे हैं। अब वो गिरे हैं या धक्का देकर उनको नीचे गिराया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक कार में 3 युवक चिनैनी नाशी टनल के पास आते हैं और इन्हीं 3 युवकों में से एक युवक थे वंशु बनगोत्रा, जो उनके साथ थे, बताया यही जा रहा है। और उस कार को रोकने के बाद ये बताया जा रहा है कि 3 युवक थे, उसमें से वंशु जो है वो उनसे अलग हुए हैं। ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सीसीटीवी कैमराज में फुटेज में देखा जा सकता है, मतलब जो फुटेज एक्सेस की गई है सूत्रों ने बताया कि उस फुटेज में साफ तौर पर वंशु जो है वो ऊपर घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या वंशु को धक्का देकर यहां गिरा दिया गया, क्या वंशु खुद इस ऊंचाई से नीचे गिर गए, ये सारी चीजें जो हैं ये पड़ताल का विषय हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्वेस्टिगेशन का ये है कि जब वो गिरे हैं तो जो शुरुआती जांच है, उस शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि उनके सर पर चोट लगी है और सर पर उनके चोट लगी है। उसके अलावा अन्य कुछ और जगहों पर जख्म है नहीं है, ये पोस्टमार्टम का विषय है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वो तमाम चीजें भी क्लियर होंगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि आप देख सकते हैं कि ऊंचाई कितनी है, और इस ऊंचाई से अगर कोई भी आदमी नीचे गिरता है तो गिरने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि इस ऊंचाई से अगर कोई गिर जाता है तो उसके बाद उसकी हालत क्या होगी, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो हम ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। हमने कोशिश की थी यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे बात करें, तो लोकल लोग जो यहाँ पर, उन्होंने भी यही कहा कि 8:30 के करीब जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने वंशु को जो है पुलिस ने वंशु को यहाँ से, पहले तो इसमें मैंने आपको बताया फोटोग्राफी की, एफएसएल की टीम यहाँ पर आई और उसके बाद वंशु को यहाँ से चिनैनी जो है वो शिफ्ट किया गया। चिनैनी सीएचसी में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों के हवाले जो है वो शव कर दिया गया है। अब पुलिस 2-3 चीजें, एक तो ये कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है, दूसरा ये कि जो वंशु के साथ 2 और साथी उसके थे, उन साथियों की भी तलाश जारी है कि वो साथी कहां चले गए, उनका क्या रोल था सीसीटीवी फुटेज को, और उसके बाद इतनी ऊंचाई से वो नीचे गिरे कैसे, और उसके बाद क्या कारण था, किस कारणवश वो रात के वक्त में या शाम के वक्त में इधर जो है चिनैनी नाशी टनल की तरफ निकल कर आए हैं अपने दोस्तों के साथ, उस चीज को पर भी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। और उसके बाद ये
कि अगर वंशु अपने दो दोस्तों के साथ यहां पर आए थे, जो जैसा मैंने आपको बताया कि एक कार है, उस कार को युवक नीचे उतरते नजर भी आ रहे हैं, तो उस कार में जो उनके दो दोस्त थे, अगर वंशु वापस उनके साथ नहीं गए तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी वंशु के बारे में। ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के ऊपर पुलिस ने अब काम करना शुरू किया है। वहीं पर परिवार वालों का दुख और परेशानी, जाहिर सी बात है परिवार वाले इस वक्त दुख में है, परेशानी में है, और उनसे बात करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन इस समय चूंकि जाहिर सी बात है वंशु की मौत हुई है, उनके परिवार का एक परिजन गया है, तो इस वक्त फौरन कैमरा लेकर और माइक लेकर पहुंचना हमें भी अनप्रोफेशनल लगा, इसलिए हम उनके घर नहीं गए, हमने उनसे बातचीत नहीं की। लेकिन स्पॉट पर ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि यही वो स्पॉट है जहां से वंशु की जो बॉडी थी वो मिली, और ये भी अब पुलिस की पड़ताल में चीजें सामने आने लगी हैं। ये भी एक चीज जो है सामने आ गई है कि वंशु अकेले नहीं थे, उनके साथ दो और लोग थे, टोटल ये 3 लोग थे। वो दूसरे 2 लोग कहां गए, जिस गाड़ी में ये लोग आए थे वो गाड़ी कहां पर है, वो सारी पड़ताल का विषय है और पुलिस पड़ताल में लग गई है। और जहां तक सूत्र बताते हैं कि पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को क्रैक किया जाए और मामले को क्रैक करके मालूम किया जाए कि आखिरकार किन कारणों से और किस अवस्था में वंशु बड़गोत्रा की मौत हुई है। ये मिस्टीरियस डेथ्स का सिद्रा में 6 लोगों की मौत हुई, उधमपुर में एक राकेश खजूरिया है उनकी मौत हुई, और अब वंशु बड़गोत्रा ये तीसरा मामला है। तो ये 3 मिस्टीरियस डेथ्स के मामले हैं। इसमें एक मामले में जो सिद्रा वाला मामला है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस जो है लगभग केस को क्रैक करने के करीब है, लेकिन अब इस मामले में और उधमपुर के मामले में, दोनों मामलों में पुलिस को अभी जांच मुकम्मल करनी है और कौन लोग हैं, किनकी वजह से ये मौत हुई है, वंशु यहां पहुंचे कैसे, और उसके बाद वंशु की डेड बॉडी जो है वो सुबह यहां से मिली है, यहां वो डेड बॉडी कैसे पहुंची, क्या वो ऊपर से गिरे, और 8:30 बजे के करीब अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है तो आप देख सकते हैं कि ये कोई गुंजान इलाका या सुनसान इलाका नहीं है कि यहां कोई आदमी गिरा पड़ा हो और किसी को पता न चले। तो आखिरकार लोगों ने अगर यहां पर कोई गिरा हुआ था तो पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये वो सारी चीजें हैं जो पड़ताल का विषय है। पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आएगा आपके साथ शेयर करेंगे।